एक सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेज ऑफ लाइट, नहीं, इससे पहले हम लोगों को पहले सीख लेना चाहिए कुछ और, तब ध्यान देना। सम defining terms, some defining terms related with optics, ऑप्टिक्स से जुड़े हुए कुछ परिभाषित करने योग्य कुछ या संबंधित कुछ तथ्य। पहला, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? A very narrow path along which light travels in a straight line. A very narrow path along which light travels in a straight line. Path, yes, a straight line is called ray of light. ray of light, इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक बात आप जान लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सिंगल रे ऑफ लाइट। प्रकाश की एक अकेली किरण को प्राप्त करना संभव नहीं है। सो इफ वी हैव टू बी स्टडी द ऑप्टिक्स या द लाइट, then we must have to think about the group of light rays that is called beam of light, है ना। प्रकाश की अकेली किरण को प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः यदि हमें प्रकाशिकी यानी प्रकाश के विषय में जानकारी हासिल करना है, तब ग्रुप ऑफ लाइट रेज यानी प्रकाश किरणों के समूह या प्रकाश किरण पुंज पर बात करना होगा, है ना। तो चलिए, बीम ऑफ लाइट अगला है, दूसरा डिफाइनिंग टर्म बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट प्रकाश किरण पुंज। ये प्रकाश की किरण, ये बीम ऑफ लाइट प्रकाश किरण पुंज, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, a group of light rays is called beam of light. Beam of light, प्रकाश किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार 3 प्रकार का होता है। कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग और पैरेलल। पहला है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम
ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हाँ, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और यानी पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। इस तीनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इस पर आप ध्यान दें। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सारे रेज यानी वह बीम ऑफ लाइट जिसकी प्रत्येक प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो, तब इसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश किरण किसी सोर्स से निकलकर आती है और एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। देखो, कहीं सोर्स से निकलकर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे दूर से कहीं से आकर एक पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट पर मिला, यह कन्वर्जिंग बीम। एरो लाइन का डायरेक्शन देखो, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, है ना। और डाइवर्जिंग बीम किसको कहेंगे? किसी सोर्स से निकलकर, जैसे टॉर्च जलाते हो तो जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ता है तो फैलता जाता है, किसी सोर्स से निकलकर एक दूसरे से दूर जाने लगता है प्रकाश किरण, तब इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एरो लाइन देखो, सोर्स से दूर है ना। ये कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, कन्वर्जिंग को कैसे डिफाइन करेंगे और डाइवर्जिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर भी हम लोगों को बात करना चाहिए। अ बीम ऑफ लाइट या अ ग्रुप ऑफ लाइट in which all the rays remains parallel to each other, है ना, is called parallel beam of light। यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? a beam of light, a beam of light in which all the rays of light, all the rays of light remain parallel to each other is called parallel beam of light। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, all the rays of light coming from infinity, that is from a star like sun। इंफिनिटी पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे लाइट रेज निकलकर अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वह पैरेलल होता जाता है ना। एग्जाम्पल, the rays of light coming from infinity
coming from infinity. Are example of is example of parallel beam of light. Diverging beam of light किसको कहेंगे? A beam of light, हाँ converging, a beam of light in which, यह तथ्य हमेशा याद रखना, इस कंसेप्ट का हम आगे यूज करेंगे. द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी उसका उस कंडीशन में जो भी हम ऑप्टिकल फिनोमिनन करेंगे, उस पर जो बात करेंगे वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मानकर करेंगे. अ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज, in which all the rays of light move towards each other. वह प्रकाश किरणों का वह समूह जिसमें प्रत्येक प्रकाश किरण एक दूसरे की ओर गमन करता है. each other and intersect at a point, एक पॉइंट पर उसको काटता है. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, कन्वेक्स लेंस ले लो. कन्वेक्स लेंस पर जो इंसिडेंट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है वह रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर काटता है. इसीलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है. मिरर, कनकेव मिरर ले लो. कनकेव मिरर पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहीं से आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह उसके प्रिंसिपल फोकस पर काटता है. एक पॉइंट पर काट दिया, देखो ऐसे. तो यह कन्वर्जिंग बीम, यहां से जो लाइट रेज ऐसे आ रहा है वो कन्वर्जिंग, देखो इधर से आकर यहां कट रहा है. इसमें देखो इधर से आकर और इधर से आकर एक पॉइंट पर कट रहा है ना. डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, a beam of light in which all the rays moves, all the rays move away from each other, एक दूसरे से दूर जाता है ना. move away from each other is called diverging beam. Diverging beam of light, this is diverging beam of light. इसका एग्जाम्पल देखो, 20-25 मिनट डालना पड़ता है तब होगा. चलो देखो, अब इसमें हम बोल रहे हैं कनकेव कन्वेक्स मिरर. ये देखो कन्वेक्स मिरर है, इस पर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर पड़ता है. ऐसे लाइट रेज आया है ना, तो यह ऐसे अवे मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर. देखो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, एक दूसरे से दूर जाता है ना. तो ये डाइवर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस है, कनकेव मिरर. और कन्वेक्स मिरर है, मिरर कन्वेक्स है. और कनकेव लेंस
ये लेंस है कनकेव, इस पर कोई लाइट रेज पड़ता है ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो यह दूर मुड़ता है। लाइट रेज ऐसे जाएगा, ये दूर क्यों मुड़ता है इस पर हम बात करेंगे जब लेंस वगैरह पर बात करेंगे तो, है ना। इसलिए कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस। टेक ए स्क्रीनशॉट। सारा दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर? हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे, अब वो जो क्वेश्चन हम ले रहे थे, व्हाट हैपेंस व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, यानी बीम ऑफ लाइट पर ही अब बात करेंगे, क्योंकि सिंगल रे ऑफ लाइट प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए अब ऑप्टिक्स की पढ़ाई जो अब हम करने वाले हैं वह ग्रुप ऑफ लाइट रेज को मानते हुए करेंगे, रे ऑफ लाइट को मानते हुए नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अब देखते हैं आगे। हाँ बोलो। नहीं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन वही सनलाइट, हाँ समझ लो, अगर वही सनलाइट कनकेव मिरर पर पड़े तो रिफ्लेक्शन के बाद वह कन्वर्ज हो जाता है, या कन्वेक्स मिरर पर यानी पैरेलल बीम सन से आ रहा है और कन्वेक्स लेंस पर पड़ रहा है या कनकेव मिरर पर पड़ रहा है, तो वह रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को काट देगा एक पॉइंट पर। तो रिफ्लेक्टेड रे जो हुआ या रिफ्रैक्टेड रे जो हुआ वह कन्वर्जिंग का एग्जाम्पल हुआ। और डाइवर्जिंग का एग्जाम्पल, कोई रे ऑफ लाइट सन से आ रहा है जिसके विषय में हम कंफर्म हैं कि वो पैरेलल हो जाता है, तो कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस पर अगर पड़ेगा तो कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन डाइवर्जिंग मैनर में होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा वो, और कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन डाइवर्जिंग मैनर में होगा, है ना। इस तरीके से हम अब आगे बढ़ते हैं, सारे चीजों को हम लेते हैं आपके लिए, कुछ इसमें छोड़ना नहीं है, सब कुछ सीखते जाना है धीरे धीरे। हम लोग एक सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है हमारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, क्योंकि अब रे ऑफ लाइट की बात नहीं करेंगे, स्टडी करना है तो अभी बीम ऑफ लाइट पर ही करेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सिंगल रे ऑफ लाइट, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ध्यान से यहां पर समझना है। इसी क्वेश्चन का जवाब, मात्र इसी क्वेश्चन का जवाब 10 क्लास का सिलेबस है ना। मान लो कि यह एक सरफेस है, हमने इस सरफेस के विषय में यह नहीं कहा कि यह ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, क्या है, कुछ नहीं हमने कहा है। यह सरफेस किस चीज से बनेगा बेटा? एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। यह सरफेस किस चीज से बनेगा? एटम्स या मॉलिक्यूल से सरफेस का फॉर्मेशन होगा। एटम्स और मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या बहुत सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक कतार में सरफेस पर मिलेंगे, यह मॉलिक्यूल का एक कतार है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसकी मोटाई मान लो इतना दूर में है, तो ये दूसरा कतार का पार्टिकल इसमें होगा ऐसे।
तो हम सरफेस पर बात कर रहे हैं तो एक ही लेयर पर बात करेंगे, है ना, एक ही लेयर पर बात करेंगे। ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना है। एटम्स और मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है। दो स्फेरिकल चीज, जैसे देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी बड़ा बना के दिखाते हैं। यहाँ दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये स्फीयर है एक, और दूसरा स्फीयर इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है। तो देखो यहाँ पर ग्रूव बचा, यहाँ पर ये ग्रूव है, क्या है यह ग्रूव, गड्ढा। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये सतह का जब निर्माण हुआ है तो यहां पर भी ग्रूव होगा, भले ही ग्रूव का साइज छोटा हो, है ना, ग्रूव का साइज छोटा हो, ये हो सकता है ना। यह ग्रूव का साइज छोटा है क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। अब इस पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे बीम ऑफ लाइट, सिंगल रे ऑफ लाइट पर बात नहीं कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट पर बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारा लाइट रेज इस पर आया, तो वैसा लाइट रेज जिसका वेवलेंथ इस ग्रुप के साइज से छोटा है, ध्यान देना। इफ, पहला चीज, इफ दी wavelength of incident light is smaller than the size of grooves present on surface, इस सरफेस पर उपस्थित ग्रूव से इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ अगर छोटा होता है तब यह सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, देन रे ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यहां पर शर्त है, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, सनलाइट आता है, सनलाइट जब मान लो कि विजिबल रेंज के लाइट में ही आप लेते हैं तो VIBGYOR, VIBGYOR, इधर से इधर आते हो वेवलेंथ घटता चला जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, इधर से इधर जाते हो, यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज करता है, रेड टू वॉयलेट, और वॉयलेट टू रेड लैम्डा इंक्रीज करता है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, है ना। When you move from violet to red, then wavelength that is shown by lambda increases, and when we move from red to violet, then wavelength that is lambda decreases. इसमें बहुत सारे वेवलेंथ के लाइट हैं, तो कहीं से ये लाइट रेज पैरेलल बीम आ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि खाली रेड है या कोई वॉयलेट है, सारे लाइट का मिश्रण आ रहा है। तो जिसका वेवलेंथ, यानी वॉयलेट वाला अगर पड़ा तो वॉयलेट वाला पड़ा तो इसका वेवलेंथ तो काफी छोटा होता है, इस ग्रुप से छोटा, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो गया। और दूसरा कंडीशन है, इफ द वेवलेंथ of incident light is greater than the size of grooves present
on a reflecting surface. Present on surface. Present on surface. Then the rays of light, then the ray of light get bounced back in the same medium, in the same. मान लो इधर इधर से हवा में आ रहा है तो हवा में बाउंस बैक। हाँ बोलो बेटा बोलो। अच्छा, ये डिक्रीज होता है, इसके लिए तो फिर दूसरा चीज पर जाना पड़ेगा बेटा। हम आपको बताते हैं, 9 क्लास में जाना पड़ेगा। हम ये सिंपली बता दिए थे कि ये घटेगा, क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा इसकी बात आपको समझा देते हैं। ठीक है, आपका डिमांड है तो बताते हैं तुरंत। गेट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, बता देते हैं तुरंत। सेम मीडियम, दैट इज गेट रिफ्लेक्टेड, गेट रिफ्लेक्टेड। तो दो चीज हमने, कोई लाइट रेज किसी सरफेस पर पड़ा तो दो घटना, 100% लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो गया भाई, है ना। मान लो कि 100 रेज ऑफ लाइट इस पर डाले तो 100 में 100 रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उस तरह के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यानी बाउंस बैक होता है, जिस लाइट का वेवलेंथ इस सरफेस पर उपस्थित ग्रूव से बड़ा होता है ना। अब देखो जरा सा, इस पर हम बात करते हैं। वेव पर आओ थोड़ा सा, किसी भी, ये बात बता देते हैं, इस पर थोड़ा सा हमारे बच्चे कंसंट्रेट करेंगे। एक बच्ची ने अभी सवाल किया कि रेड टू वॉयलेट आने पर लैम्डा डिक्रीज करता है क्यों, और वॉयलेट टू रेड जाने पर लैम्डा इंक्रीज करता है क्यों। देखो, किसी भी वेव का स्पीड यूनिफॉर्म मीडियम में चेंज नहीं करता है, यानी कांस्टेंट रहता है। नो डाउट, दिस इज फंडामेंटल थ्योरी that tells us the speed of any wave remains unchanged if there is no any change in medium takes place। जिसमें कोई वेव चल रहा हो, जिस मटेरियल मीडियम में या जहां पर चल रहा हो, उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं लाया जाए, वह हमेशा सतत हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसमें वेव का स्पीड कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देना बेटा, वेव इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब यूनिफॉर्म मीडियम में वेव का स्पीड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो जरा सा। ये कांस्टेंट ऐसे भी यहीं पर समझ लो, कोई भी राशि कांस्टेंट अगर होती है, मान लो कि यह बढ़ता है, तो इसको कम होना पड़ेगा। जितना गुना यह बढ़ेगा, जितना गुना लैम्डा बढ़ेगा, उतना गुना इसको कम होना पड़ेगा, तब ही कांस्टेंट रह सकता है। जैसे मान लो कि दो संख्या का गुणनफल 12 है, यह कांस्टेंट है। इसमें से एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या 2 है। यह शर्त है कि यह कांस्टेंट है। अगर पहली संख्या 4 कर दिया जाए, यानी इसको कम कर दिया जाए, इसको कम किया तो ये बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं, बोलो अब। है
क्यों देखो ये बढ़ा, ये बढ़ने और घटने की, अब यह भी सवाल हो सकता है कि रेड का ज्यादा क्यों होता है, अब वायलेट का क्यों कम होता है। तो यह सवाल के लिए बोर मॉडल में फिर तुमको एक वेव नंबर, ये सब लैम्डा का इक्वेशन है जो इंटर में पढ़ना है, वो सब कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। दिखा तो सकते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। इसलिए हम लोग इतना पर काम करें कि रेड टू वायलेट आने पर लैम्डा यानी वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और वायलेट टू लैम्डा जाने पर नहीं, रेड टू वायलेट आने पर लैम्डा यानी वेवलेंथ डिक्रीज करता है ना। तो मेरा ये कहना है कि दो कंक्लूजन आया घटना सवाल में जो हमने यहाँ पर बताया कि लाइट रेज अगर किसी किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है तो कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो गया, कुछ लाइट रेज बाउंस बैक हो गया यानी रिफ्लेक्टेड हो गया, और अगर यह मीडियम ट्रांसपेरेंट है, अगर यह मीडियम ट्रांसपेरेंट है, इफ दिस सरफेस is transparent, then due to change in speed, जैसे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मान लो कि यह लाइट को हम लेते हैं ई वाला को, तो अगर यह सरफेस नहीं होता तो सीधा एकदम जाता ऐसे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इधर मान लो कि एयर है और यहां पर मान लो कि ग्लास है, तो यह अब सीधा ना जाकर थोड़ा सा मुड़ेगा, तो इस इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ऐसे, ये ऐसे जो लाइन हम यहाँ लिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये सारा चीज हम आपको आगे बताएंगे कि नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से करीब आएगा। तो मान लो कि यह ऐसे बेंड कर जाएगा, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो ये जो बेंडिंग की घटना है वह रिफ्रैक्शन है। कौन सी घटना है यह? रिफ्लेक्शन। ये देखो ये लाइट रेज को हमने बाउंस बैक कराया, ये है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुई। रिफ्लेक्शन का शर्त हमने बताया, पहला लाइट रेज का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, और ये जो लाइट रेज मुड़ा वो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट रेज के मुड़ने की घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। मीडिया यानी ड्यू टू चेंज इन स्पीड, मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होगा। अब मान लो कि यह जो पार्टिकल है काफी छोटा है, काफी छोटा, जैसे मान लो कि इधर से बीम ऑफ लाइट आ रहा है, यह पार्टिकल इसके रास्ते में एकदम छोटा सा पार्टिकल आ रहा है, ऐसे ऐसे ही बीम ऑफ लाइट को लिए है, ये क्या है? बीम ऑफ लाइट, जो दिखाई दे लग रहा है कि यह बीम ऑफ लाइट, कि यह एक रे आपने लिया है, ऐसा नहीं, यह बीम ऑफ लाइट है। तो यह बहुत दिशाओं में यानी ऑल डायरेक्शन में बिखर जाता है। किसी बीम ऑफ लाइट को किसी पार्टिकल से टकराने के बाद ये बिखरने की जो घटना है विभिन्न दिशाओं में, इसको स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग। यह सरफेस में हमने एक सरफेस लिया, यह ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पार्टिकल हो छोटा सा, स्कैटरिंग हुआ, इस फिनोमिनन को हम स्कैटरिंग कहते हैं। और सपोज करो कि इसको हम हाँ यहां पर इसको समझाते हैं अगली बात को, इसको बॉक्स में जरा सा हम ले लेते हैं, समझाना है, ध्यान दो। मान लो कि इधर से कोई लाइट आ रहा है, इधर से, जिसका वेवलेंथ, ये पार्टिकल है, यह क्या है? पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है,
इधर से जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज से बड़ा है, तो इससे ऐसे मुड़ जाएगा ये लाइट और फिर सीधा हो जाएगा। पार्टिकल का साइज, ध्यान दीजिए, पार्टिकल का साइज काफी छोटा है। साइज इसका ब्रैकेट में साइज लिख देते हैं, साइज काफी छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल देन लैम्डा। लैम्डा यानी वेवलेंथ से काफी छोटा है। तब इस घटना में लाइट रेज इस तरीके से इस पर ऐसे घूमकर ऐसे चला जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। तो कौन कौन सी घटना होगी लाइट रेज जब किसी भी सरफेस पर पड़ती है? तो लाइट रेज किसी भी सरफेस पर अगर पड़ेगा तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग हो सकता है ना? कौन कौन सी घटना होगी बोलो जल्दी, सबको फिर डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन, है ना? अब हम पढ़ेंगे, इसी को रे ऑप्टिक्स कहा जाता है ना? यानी जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा जाता है। फिजिक्स का यानी ऑप्टिक्स का वह ब्रांच जिसमें इन सारी घटनाओं के विषय में स्टडी किया जाता है उसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। और रे ऑप्टिक्स ही हमारा सिलेबस है। इस पर हम आपसे बात करेंगे गहराई से, धीरे धीरे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? देखो तो टाइम कितना हुआ, अस्पष्ट हुआ? 8 बज गया पूरे? हाँ हाँ, टाइम हो गया बाबू।